दे हैं। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुल्करनैन हैदर साहब। हाफिज़ साहब मुझे बताएं कि रमज़ान की फजीलत और इसके साथ और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अवाम उन्नास के लिए ज़रूरी है जानना ताकि वो इस रमज़ान को बेहतर तरीके से गुजार सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल करीम जो है वो अल्लाह करीम का एक खूबसूरत तरीन महीना है और कुरान करीम में ये हुक्म आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ान करीम हमें अता किया गया और इसकी हिकमत देखिए कि ये इस्लामी महीनों में 90 नंबर पर आता है, 9th नंबर पर आता है। और जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है, रमज़ान करीम में जो रोज़े हैं हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं और अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो इस लिहाज से रमज़ान करीम की बहुत ज़्यादा इस हवाले से फजीलत है कि इसमें अल्लाह करीम ने हमें जो है अपना तकवा अता करने के लिए हमें रोज़े अता किए हैं। हम इसमें रोज़े रखते हैं। अल्लाह करीम ने तमाम जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए ये जो है रमज़ान करीम अता किया, उसमें रोज़े रखने के लिए हुक्म दिया गया ताकि हम अपने आप को सही तरीके से सुधार सकें। रमज़ान करीम इंसान के लिए, स्पेशली मुसलमानों के लिए, चूंकि इस पे फर्ज है मुसलमानों पे, तो मुसलमान जो है वो इस महीने में रोजे रखते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं। तो वो जो है इतने फर्माबरदार, जो फर्माबरदारी है उनके अंदर ये तासुर आता है कि हमने अल्लाह करीम की फर्माबरदारी बाकी 11 महीनों में भी करनी है। तो इस लिहाज से रमज़ान करीम में ये बहुत ज़्यादा फजीलत है कि हम पूरा दिन अल्लाह करीम की रज़ा के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं और भूख प्यास के अलावा हमें वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह करीम ने हमें मना की है हम उससे बचते हैं। आप देखें गैर रमज़ान में जो है वो आप खाते भी हैं, पीते भी हैं। रमज़ान शरीफ के अंदर आप रोज़ा रखते हैं तो उसमें आप ना खाते हैं ना पीते हैं और बाकी तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके अंदर फर्माबरदारी का बेहतरीन अंसर पैदा होता है। अच्छा हाफिज़ साहब ज़रा ये बताएं कि ज़्यादातर लोग पूरे साल के बजाय रमज़ान में स्पेसिफिकली ज़कात देने के ज़्यादा पाबंद होते हैं। इसके पीछे असल रूह क्या और ज़कात देने का असल असूल क्या है? जी देखें, अरकान इस्लाम के अंदर कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ये शामिल हैं। और 3rd नंबर पे जो है वो आपके सामने ये आप देखते हैं कि रोज़ा है, यानी कलमा, फिर नमाज और फिर रोज़ा और फिर उसके बाद ज़कात, फिर हज आता है। चूँकि हज आपको पता है साहिब इस्तात पे फ़र्ज़ है तो वो एंड पे आता है। तो जो ज़कात है, वैसे तो आपको ये पता है इस बात का, और बाकी जितने भी हमारे जितने भी नाज़रीन हैं वो इस बात को कई दफ़ा सुन भी चुके होंगे और पढ़ भी चुके होंगे कि जो ज़कात की फ़र्जियत है वो, यानी आपके पास अगर यकम रमज़ानुल मुबारक को इतना माल है कि आप उस पर ज़कात जो है वो फ़र्ज हो चुकी है, तो आपने अगले साल, यानी इतना माल है अगले साल आपने 1 साल गुजरने के बाद आपने उस पर ज़कात लाजमी देनी है। अच्छा हाफिज़ साहब, जू हर साल रमज़ान की आमद होती है, अफ्तारियों, सहूर और इन सारी चीज़ों के चक्कर में अवाम उन्नास पड़ी रहती है। इसमें कितना इम्पोर्टेंट है कि लैलतुल क़द्र हर रमज़ान में हम चेस करें, उसको ढूंढें, ताक रातों को ढूंढने का जो एक अंडरस्टैंडिंग है अपने दोस्तों में शोर बढ़ाया जाए। इसको ढूंढने का तरीका, इसके पीछे रूह अंडरस्टैंड करने के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं? जी देखें, कुरान करीम से हम सबसे पहले रहनुमाई हासिल करते हैं। कुरान करीम में बाकायदा जो है वो सूरतुल कद्र मौजूद है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ये कुरान करीम की सूरह मुबारका है। इसके अंदर जो लैलतुल क़द्र है उसकी फजीलत को बयान किया गया है और ये बाकायदा बताया गया है कि बेशक जो है कुरान करीम लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया गया है, यानी कुरान करीम जो है वो लैलतुल क़द्र की जो रात है उसमें इसका नुज़ूल हुआ है। और फिर ये जो लैलतुल क़द्र है ये 1000 महीनों से अफजल रात है और इसके अंदर सलामती है, हत्ता कि ये फजर के टाइम तक ये सलामती रहती है और इसमें जो है वो बेपनाह इनामात मौजूद हैं। तो जो आपने सवाल किया है कि लैलतुल क़द्र की जो मतलब रूह है और उसको जो तलाश है वो बड़ी कम होती जा रही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं समझता हूँ कि अवामुन नास को रमज़ान करीम के अंदर जो शेड्यूल है वो तरतीब देना चाहिए। हम जो है वो ऐसे लवाजमात में पड़ जाते हैं जो हम गैर रमज़ान भी कर सकते हैं, हम गेट टुगेदर गैर रमज़ान भी कर सकते हैं, हम खाना पीना और बाकी खरीदो फोक जो है रमज़ान शरीफ के अलावा भी कर सकते हैं। लेकिन लैलतुल क़द्र ऐसी रात है जो गैर रमज़ान नहीं मिल सकती, ये रमज़ान करीम के अंदर ही तलाश की जाती है। और ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ान करीम के आखिरी अशरे में
ताक रात यानी लैलतुल कदर को तलाश करो। लैलतुल कदर जो है ताक रातों में होती है। तो इससे मालूम ये हुआ है कि रमजान करीम एक महीना है और उस महीने के आखिरी 10 दिनों में वो 5 ताक रातें हैं जिसके अंदर हमें लैलतुल कदर को तलाश करना है, उसको पाना है। और इतनी खूबसूरत तरीन ये रात है और ये बाकी किसी उम्मत को अता नहीं की गई बल्कि ताइदार इस्लाम की उम्मत को अता की गई है। क्यों कि पहली जो उम्मतें गुजरी हैं उनकी बहुत सारी उम्रें होती थी और ताइदार इस्लाम की बारगाह में असहाब रसूल अलैहिस्सलाम ने जो है वो अर्ज किया, फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जो पहली उम्मतें थी वो बहुत ज्यादा इबादत करती थी, उनकी 1,000 साल तक कम बेश जो है वो उम्रें होती थी और इबादत फरमाती थी। तो ताइदार इस्लाम ने फरमाया कि जो एक रमजान शरीफ के अंदर जो लैलतुल कदर है आखिरी यानी 10 दिनों में और ताक रातों में जो तलाश की जाती है वो एक ऐसी रात है जो कि 1000 महीनों से अफजल है। तो ताइदार इस्लाम ने फरमाया जो भी ये शख्स इस रात को, जो मुसलमान इस रात को पा लेगा वो 1000 महीनों से अफजल जो है वो इबादत को पा लेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैम अनीसा सुहेल साहिबा, जो कि एक माहिर ग़िज़ायत भी हैं। इनसे हम पूछते हैं, आप बताइए कि सहरी और अफ्तारी में क्या खाना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो कि शुगर के मरीज़ भी हो सकते हैं, दिल की बीमारियां भी रखते हैं, और जिनको नहीं है तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ पे प्रिवेंट करें ताकि वो बीमार ना हो। तो स्पेशली खाना क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है इस चीज़ में? इसमें बेसिकली 3-4 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो मस्ट हमारी सहरी और अफ्तारी में होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले जिस न्यूट्रिएंट का मैं जिक्र करना चाहूँगी वो है प्रोटीन। क्योंकि हमारी जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे जिस्म में इस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि हमारा जो पट्ठा है वो जो प्रोटीन है वो तो टूटती है, यानी कि मेटाबोलाइज होती है, तो हमारा पट्ठा कमजोर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे अपने